गुड मॉर्निंग क्लास है। अब हम अपने क्लास 9 एनसीईआरटी बुक मैथ्स का एक्सरसाइज 2.2 सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। हम जैसा कि आप लोग को बताएं कि आर्य सवाल और एनसीईआरटी दोनों का सॉल्यूशन इंट्रोडक्शन चल रहा है, तो प्लेलिस्ट में वीडियो भी है। अगर जिस भी टॉपिक से जिसको दिक्कत है वो हमें कमेंट करके बताइए, हम उस सॉल्यूशन का समाधान करेंगे। ओके, तो मेरा क्वेश्चन जो पहला एक्सरसाइज 2.2 का जो मेरा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू, मतलब एक्स का वैल्यू रखकर इसका मान निकालना है। तो ये जो मेरा पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, ठीक है। क्या लिखा हो यहाँ, पी एक्स इज इक्वल टू, क्या लिखा हुआ है 5x। इसको अरेंज करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। ओके, तो p का मान कितना रखना है, 0 रखना है, ये 0 है, ठीक है। तो 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, आप प्लस 3, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो 5 इंटू 0 माइनस 0 आप प्लस 3। अब भैया 0 0 क्या मतलब, इसका आंसर कितना आएगा 3, इसका वैल्यू होगा। ओके, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। इसी का क्वेश्चन नंबर, इसी का क्या बोल रहा है, पी एक्स इज इक्वल टू कितना लेना है इस बार, सेम पॉलिनोमियल है तो अपना ये पॉलिनोमियल सेम ले सकते हैं, ठीक है। p का मान कितना रखना है, -1 रखना है। तो 5 इंटू -1 -4 इंटू -1 का स्क्वायर आप प्लस 3। भैया 5 इंटू -1 कितना, -5 आएगा। -1 का स्क्वायर 1 इंटू 4 क्या होगा, 4 हो गया, आप प्लस 3 हो गया। तो माइनस माइनस प्लस, मतलब कि अगर हम इसको सॉल्व कर कितना होगा, -9 आप प्लस 3, मतलब कि कितना आंसर आ गया इसका, -6 आंसर आ गया। ओके, इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर अगला क्या है इस पर ध्यान दीजिए। हाँ जी, क्वेश्चन 3 यहीं पे देख लेते हैं। क्या बोल रहा है इस बार, पी एक्स जो पॉलिनोमियल है, पी एक्स मतलब पॉलिनोमियल, कितना यहाँ पे दिया हुआ है 5x माइनस 4x स्क्वायर आप प्लस 3। आपकी मान कितना रखना है इस बार, 2 रख के देखना है। तो 5 इंटू 2 -4 इंटू 2 का स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, प्लस 3। तो 5 इंटू 2 10, 2 दूनी 4, 4 चौके 16, प्लस 3 कितना होगा, पहले जोड़ लो या पहले घटा लो, फिर सब में तुम एक्सपर्ट हो चुके हो। तो 10 और 3 13 -16, मतलब इसका जो वैल्यू कितना है भैया, -3 आएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का ये 2.2 का एक्सरसाइज 1 का सॉल्यूशन होगा। अब क्वेश्चन में अगला देख रहे हैं, सेम वही काम करना है। इसमें पहला पॉलिनोमियल में से पहले 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे। इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा इसको सोल्व करना है। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। हाँ जी, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पी वाई का जो पॉलिनोमियल दिया हो, क्या दिया हो, वाई स्क्वायर माइनस वाई 1 वाई आप प्लस 1 है। सबसे पहले हम मान 0 रखेंगे, कितना आएगा, 0 का स्क्वायर -0 प्लस वाई, भैया सॉल्यूशन करो कितना आएगा भैया, 1 आएगा। अब सेम बार बार पॉलिनोमियल लिखने की जरूरत नहीं है, हम ये बात जान गए। अब कितना रखना है, 1 रखना है। कितना होगा, 1 का स्क्वायर -1 प्लस 1, भैया सॉल्व करना, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 1 यहाँ पे ये कहानी ये काट दो, नहीं तो ये मतलब इसका आंसर कितना है, 1 ही आएगा। अगर हम p का मान अगर 2 रखते हैं तो भैया 2 का स्क्वायर लिखो, -2 प्लस 1 है। तो भैया कितना होगा यहाँ पे बताओ, तो 4 -2 प्लस 1, 4 में से 4 और 1 5, 5 2 कितना ही आएगा, 3 आएगा। ये सब का निकालना है ऐसे ही करके। ओके, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे, जो क्वेश्चन सेकंड है। तो यही देख लेते हैं क्वेश्चन सेकंड। हाँ जी, सेकंड क्या बोल रहा है यहाँ पर, पीटी का जो मान जो दिया वो कितना दिया हुआ है, 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यू। हाँ जी, सबसे पहले हम मान जो क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो 2 जहां जहां t है वहां वहां 0 रख लेते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो कितना हो, इसको सॉल्व करने जाएंगे तो 2 प्लस 0 आई कितना आएगा, 0 आएगा, मतलब कंप्लीट 0, मतलब इसका आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये सॉल्यूशन हो गया।
हम अब डायरेक्ट यहाँ पे बगल में ही यहाँ पे लिख दे रहे हैं, तुम्हारा कितना लिख दे रहे हैं, 2 लिख दे रहे हैं। ओके, हाँ जी। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर इसमें बढ़ेंगे, जो यहाँ पर अब p का मान कितना रखना है, यहाँ पर हमको रखना है 1 रखना है। तो 2 प्लस t का मान 1 रखेंगे, प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस कितना होगा यहाँ पर 1 का क्यूब। ठीक है, अगर सॉल्व करते हैं तो 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 हो गया, माइनस 1, तो 2 और 1 3 है, 3 2 5, 5 में से 1 गया, कितना बचेगा, 4 बचेगा। ओके, हाँ जी। अब हम अपने अगले इसी क्वेश्चन का p का मान कितना रखना है, 2 रखना है, जो भी t का मान हो। तो सेम क्वेश्चन क्या लिखेंगे, 2 प्लस 2, t का मान जहां जहां वो वैल्यू यहाँ पे हम रख रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, ध्यान से। ठीक है, ये रफ कर दे रहे हैं। हाँ जी, माइनस 2 का क्यूब मतलब 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और 2 चौके जो भी 8 होगा, तो 2 प्लस 2 प्लस 8 माइनस 8, ये तो कहानी खत्म। मतलब इसका भी आंसर कितना आएगा भैया, 4 आएगा। ओके, हाँ जी। अब हम अपने, ये मेरा पहला और दूसरा सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अब हम तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन यहाँ देखेंगे। ठीक है, तो एक काम करें क्या, था तो यहाँ पे हो ही जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको रफ कर दे रहे हैं। ठीक है, रफ कर दे रहे हैं। हम अपने क्वेश्चन 3 और 4 देखें। आपने स्क्रीन शॉट ले लिए, नहीं तो वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिए। ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखते हैं। ठीक है, हाँ जी। 3 क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब है। सबसे पहले हम भैया 0 रखना है हमको, तो 0 का क्यूब भैया क्या होगा, 0 ही होगा, पहला निकल गया। अगर हम p का मान 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब भैया कितना आएगा, 1 ही आएगा। अगर p का मान अगर 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब कितना होगा भैया, कितना हो गया, 8 हो गया। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इजी जी है। ओके, हाँ। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे, जो क्वेश्चन यहाँ पर फोर्थ है। फोर्थ क्या बोल रहा है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 और क्या है, एक्स प्लस 1। तो भैया यहाँ पे सबसे पहले 0 रखना है, तो 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करते तो माइनस 1 और इंटू भैया 1 कितना आएगा, माइनस 1 आएगा। ठीक है, ये आप लोग देखिएगा। हाँ जी, अगला क्वेश्चन क्या रखना है, p का मान 1 रखना है, तो कितना है, 1 माइनस 1, जहां जहां एक से वहां वहां वैल्यू हम रख रहे हैं। ठीक है, तो ये 0 इंटू भैया 2 कितना आ गया भैया, 0 आ गया। अगर अगर हम p का मान कितना इस बार रखेंगे, 2 रखना है, तो x माइनस 1 है मतलब 2 माइनस 1 है। फिर क्या मेरा 2 प्लस 1 है, जहां जहां x है वो वैल्यू अपना रख दे रहे हैं। तो 1 इंटू 2 और 1 3, मतलब इसका जो आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। ये एक्सरसाइज है 2.2 का, क्वेश्चन 2 का सोल्यूशन रहा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन को बढ़ रहे हैं। सेम रह रहा है, यहाँ वैल्यू रख, ये जो x का मान है इसमें रखना है, ये जो x का मान है इसमें रखना है, ये जो जहां पर x का मान इसमें रखना है। अगर वो 0 के बराबर आ गया तो पॉलिनोमियल है, और 0 के बराबर है तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो हम इस क्वेश्चन का सॉल्व करने जा रहे हैं। हाँ जी, देखते हैं। हाँ जी, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, पी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 1। ठीक है, देखते हैं रख के होता है क्या होता है, माइनस 1/3 है, तो 3 इंटू माइनस 1/3 आप प्लस 1, ये कट गया, मतलब माइनस 1 प्लस कितना भैया आ गया, 0 आ गया, मतलब पॉलिनोमियल है। चेक करना है, सब ऐसे चेक करना है। अब क्वेश्चन में सेकंड बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन सेकंड क्या बोल रहा है यहाँ पर, इस पर ध्यान दो। पी एक्स है, पी एक्स इज इक्वल टू क्या बोल रहा है, 5x माइनस पाई। ठीक है, अब जहां जहां p का मान है हमको x का मान है 4/5 रखना है, तो 5 इंटू 4/5 माइनस पाई, भैया कितना आ गया, 4 माइनस पाई। ये 0 नहीं आया तो ये इसका पॉलिनोमियल नहीं हुआ। चेक करना है पॉलिनोमियल यहाँ पे हुआ कि नहीं, ये तुम्हारा चेक करना है। ठीक है, यहाँ पे 0 ये अबे नहीं करेगा। ठीक है, अब हम अपने अगला क्वेश्चन बढ़ रहे हैं। जो क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे कितना है, 3। ठीक है, क्वेश्चन 3 ध्यान दीजिएगा। 3 क्या है कि नहीं, क्या नहीं, इस पर ध्यान दीजिए। हाँ जी, 3 क्या है, बोल रहा है यहाँ पर, एक मिनट। हाँ, ठीक है, तो px का मान इस बार कितना लेना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। पहले सबसे पहले हमको वैल्यू 1 रख चेक करना है, ये क्या हो रहा है। हाँ, ठीक है, सबसे पहले हम वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो सबसे पहले 1 का स्क्वायर माइनस 1,
ध्यान दो। चलिए क्वेश्चन 3 फिर देख रहे हैं। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। सबसे पहले हमको वन रख के चेक करो, तो वन का स्क्वायर माइनस वन मतलब कितना आ गया, जीरो आ गया। ठीक है, अगर हम माइनस वन रख के अगर चेक कर तो माइनस वन का स्क्वायर, अब माइनस वन, भैया माइनस वन का स्क्वायर वन ही होगा, माइनस वन मतलब ये भी कितना आ गया, जीरो आ गया, मतलब ये पॉलिनोमियल है। लिखेंगे इट इज अ पॉलिनोमियल, या लिखिएगा क्या लिखिएगा, क्या माइनस वन और माइनस वन इज द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ये सेंटेंस सब में लिख सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। हाँ जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, इस पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे बोल रहा है पी एक्स के मान कितना दिया हुआ है, एक्स प्लस वन, और क्या दिया हुआ है, एक्स माइनस टू। सबसे पहले हम माइनस वन रख के चेक करेंगे, क्या होगा, माइनस वन प्लस वन, और एक्स का मान फिर माइनस वन और टू रखना है, मतलब ये तो भैया कितना आएगा, जीरो आएगा। और जीरो में कुछ से मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। इसमें कोई दिक्कत किसी संशय, मतलब ये इसका पॉलिनोमियल है। ठीक है, अगर हम p का मान अगर दो रखते हैं तो देखते हैं, तो टू प्लस वन और दो माइनस दो, ठीक है, दो माइनस दो, हाँ जी, तो तीन और इंटू जीरो मतलब ये जीरो है, मतलब ये लिखिएगा माइनस वन एंड टू आर द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, आप ये लिख सकते हैं। ओके, हाँ जी, अब हम अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर, जो क्वेश्चन है मेरा कितना है भैया, 4 तक हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या, इस पर ध्यान दीजिए। 5 क्या बोल रहा है, पी एक्स का मान है कितना, एक्स स्क्वायर, तो ये तो भैया का दिक्कत है। ठीक है, जीरो रखो, जीरो का स्क्वायर आंसर क्या आएगा, जीरो आ गया, मतलब ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, पी एक्स है इज इक्वल टू एल एक्स है प्लस वन है, मतलब जहां जहां एक्स है का मान हमको m बाई एल रखना है, एल इंटू माइनस एम बटे एल, क्योंकि क्वेश्चन में x का मान माइनस एम बाई एल दिया हुआ है, प्लस एम, एल एल कट गया, मतलब माइनस एम प्लस एम, मतलब जो वैल्यू आएगा वो जीरो आ गया। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। ओके, हाँ जी, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, जो क्वेश्चन है मेरा कितना है भैया, 7 है। ठीक है, हाँ जी, 7 ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, 7 क्या बोल रहा है, इस पर ध्यान दीजिए। ये कलर मिक्स कैसे हो जा रहा है, चलिए, हाँ जी, ठीक है, तो पी एक्स का मान कितना दिया हुआ है, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन दिया हुआ है। ठीक है, हाँ जी, तो यहाँ पे सबसे पहले हमको p का मान माइनस वन बाई रूट थ्री लिखना है। ठीक है, एक मिनट, ये हाँ, फिर देख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 7 फिर देख रहे हैं। पी एक्स का मान है कितना दिया हुआ है, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन दिया हुआ है। अगर हम माइनस वन बाई पहले रूट वन बाई रूट थ्री रख देखेंगे, तो थ्री इंटू माइनस वन बाई रूट थ्री का स्क्वायर और माइनस वन, तो थ्री इंटू माइनस वन का स्क्वायर वन हो गया, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री हो गया, माइनस वन भैया कट गया, अभी कितना हो गया, वन माइनस वन, आंसर क्या आ गया, जीरो आ गया। ओके, हाँ जी, इसी को हम अगर फिर से रखें, इसी क्वेश्चन का सेम लिखो या मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं, इसको डायरेक्ट आप लोग कर सकते हैं। हमको भैया चेक करना है जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर x का मान कितना रख दिया, टू बाई रूट थ्री का स्क्वायर रख दिया, अब माइनस वन। ओके, तो थ्री इंटू टू का स्क्वायर चार, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, माइनस वन, भैया ये तो नहीं आया, मतलब ये जीरोज है, ये भैया माइनस वन बाई रूट थ्री इज अ जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, बट कितना, टू बाई रूट थ्री इज नॉट अ गिवन पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ये आप सेंटेंस में लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम अपने अगले इस थ्री क्वेश्चन का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, जो मेरा क्वेश्चन कितना है भैया, 7 है। 7 ना, हाँ 7 ही है। ठीक है, हाँ जी, क्या लिखा हुआ है, पी एक्स का मान इस बार कितना दिया हुआ है, टू एक्स प्लस वन दिया हुआ है। ओके, तो p का मान वन, x का मान वन बाई टू रखना है, तो टू इंटू वन बाई टू आप प्लस वन, तो ये टू टू कट गया, मतलब कितना, वन प्लस वन कितना आ गया भैया, टू आ गया, जो इसका पॉलिनोमियल इसका नहीं होगा। चेक करना है, जिसका जिसका जीरो आ गया वो उसका पॉलिनोमियल है, और जिसका जीरो नहीं है वो उसका पॉलिनोमियल यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, यहाँ पे जीरो निकालना है। इसका तरीका दो है,
एक तरीका तुम्हारा, जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, पी एक्स का मान x प्लस 5 है, मतलब ऐसा पी एक्स का मान क्या यहाँ पे रखें कि वैल्यू इसका 0 कर दें। तो भैया -5 अगर रखें तो -5 प्लस 5 क्या हो गया, 0 आ गया, ये रखना है। नहीं तो ऐसे सोचने में काफी ज्यादा हम लोग को टाइम लग जाएगा। हम सिंपल इसमें एक उपाय कर लेंगे, ठीक है। हम इसमें एक उपाय कर लेंगे, क्या करेंगे, डायरेक्ट पी एक्स का मान हम 0 से कंपेयर कर देंगे, ठीक है। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना आ गया, -5, निकल गया, काम खत्म। ओके, हाँ जी। अब हम अपने इसी तरह से हम सारा चीज निकाल लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या बोल रहा है, px का जो भैया हम 0 से कंपेयर कर दे रहे हैं, x माइनस 5 बराबर 0, मतलब अगर हम x का वैल्यू वहां पे 5 रखें 0 आ जाएगा। ओके, अब हम क्वेश्चन में 3 देख रहे हैं। हाँ जी, क्वेश्चन 3 ध्यान दीजिए, 3 क्या बोल, इस पर ध्यान दीजिए। px का मान हमें 0 से कंपेयर करना कर लिए, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे दैट इम्प्लाइज का अपना साइन दे दीजिएगा क्योंकि बीच में बराबर का यूज यहाँ पर हुआ है। ओके, हाँ जी, तो ये भैया हम भी दे दे रहे हैं। तो ए 2x इज इक्वल टू -5, x का वैल्यू कितना आ गया, -5/2 रखिएगा। ओके, हाँ जी। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे, जो क्वेश्चन में कितना है भैया, यहाँ पर 3 हो गया, 4 देख लेते हैं। 4 क्या बोल रहा है, पी एक्स इज इक्वल टू, फिर 0 से कंपेयर करेंगे, और 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और 3x के वैल्यू 2 रखेंगे, मतलब माइनस में प्लस हो गया, x का मान कितना हो गया, 2/3 रखेंगे, इसका 0 आ जाएगा। ओके, अब हम अपने इसका अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ठीक है, जो 5 है। 5 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पी एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब 3x बराबर 0, तो यहाँ पर x का मान कितना, 0/3, मतलब कितना है भाई, 0 रखेंगे तो इस क्वेश्चन का 0 आ जाएगा। ओके, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, जो क्वेश्चन में कितना है भैया, 6 है। 6 क्वेश्चन क्या बोल रहे, इस पर ध्यान दीजिए। px का मान हमको 0 से कंपेयर करना है, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि यहाँ पर बोल रहा है कि a का वैल्यू 0 नहीं रखना है, तो क्या दिक्कत है, नहीं रखेंगे हम। तुम्हारे अनुसार यहाँ पे हम क्या, जो a का मान यहाँ पे 0 नहीं रखना है। अच्छा, तो a का मान 0 नहीं रखना है, तो हम यहाँ पे एक उपाय इसका कर लो, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो लेकिन x तो 0 के बराबर हो सकता है ना, क्या दिक्कत, 0/a, मतलब भैया आंसर 0, a 0 के बराबर, तो a तो हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, हाँ जी। अब हम अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर, जो क्वेश्चन में कितना है, 6 हो गया, 7 लास्ट क्वेश्चन, इसी में देख लेते हैं स्लाइड में। हाँ जी, ठीक है, क्वेश्चन में हम 7 देख लेते हैं। हाँ जी, 7 क्या बोल रहा है, इस पर ध्यान दीजिए। बोल रहा कि यहाँ पर कि px का जो मान कितना 0 रखना है, भैया वही cx प्लस डी करेंगे बराबर 0, ठीक है। तो क्या होगा, cx इज इक्वल टू क्या होगा, -d, और x का वैल्यू कितना होगा, -d/c, इस क्वेश्चन का आंसर होगी, ठीक है। ये सारे जो निकले भैया 0 निकले, ठीक है, ये जो सारे जो निकले महाशय, ठीक है, ये जो सारे जो निकले वो 0 ही निकले हैं, और यहाँ पे कुछ नहीं निकला है, ठीक है। हाँ जी, अब हम अपने अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। लो, क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन रहा, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 2.3 का, अगर सॉल्यूशन होगा तो करवाएंगे, अन्यथा एक्सरसाइज 3 में हम इंटर करेंगे। तब के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।